हेलो पीपल, मैं हूँ चेतना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है मंडे। मैंने कल कुछ भी शूट नहीं किया था। एक्चुअली मैंने जो प्लान किया था वो पॉसिबल नहीं हो पाया और मेरे हस्बैंड का कुछ ऑफिस से काम आ गया तो वो अपने काम में चले गए। सो आई थॉट लेट मी कंप्लीट सम ऑफ माय हाउस होल्ड वर्क जो मेरा बहुत दिन से पेंडिंग चल रहा था। और कुछ नाइटीज़ के न्यू कलेक्शन भी आए हैं। एक्चुअली मेरा मैन्युफैक्चरिंग भी है, तो नाइटीज़ के कुछ न्यू कलेक्शंस आए हैं जो आपको हमारे ग्रुप में भी देखने को मिलेगा। तो मैंने ग्रुप लिंक मेंशन किया हुआ है, जो ज्वाइन होना चाहते हैं वो हो सकते हैं। और अगर किसी को पर्सनली ऐसा है कि ग्रुप में ज्वाइन नहीं होना है और आप मुझे डायरेक्टली सेंड कीजिए तो भी पॉसिबल है। आप जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आप उसके ऊपर पिंक कर सकते हो। सो येस। और मैं आई थिंक अभी दोपहर के 12:30-1 बज रहे हैं और मतलब मैंने सुबह से शूट नहीं किया था, लेबलिंग वगैरह का काम चल रहा था, दैट्स वाई। तो मतलब सुबह से मतलब इनके जाने के बाद ना मतलब मैं फ्री रहती हूँ, तो मैं मेरा जो काम होता है वो मैं करती हूँ। और अब जाके मुझे किचन का थोड़ा बहुत काम संभालना है। ऐसा है ना कि मतलब काम और घर, मैं घर से ही काम करती हूँ तो मुझे दोनों संभालने होते हैं। तो मतलब क्या होता है ना कि कभी कभी अपने लिए आप मतलब जस्ट चिल करो, मैं ऐसा मतलब उतना ध्यान नहीं दे पाती हूँ कि हाँ ठीक है, मतलब चलता रहता है काम इस तरह से। येस, मुझे किचन का कुछ काम है वो सब कंप्लीट करना है। एक्चुअली मेरा हॉल में जो मैंने दिवाली पे सेंटर टेबल लिया है ना, उसका आई थिंक 4-5 दिन हो गए हैं। तो उसका रिव्यू अगर मैं रखूँ ना, मुझे एक ना इसमें इशू आ रहा है। अभी क्या हो रहा है ना, वो पता नहीं वो गर्म रखने की वजह से या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। उस टेबल के ऊपर एक दिन मैंने कुछ गर्म रखा था, अब मैंने रखा या मासी ने रखा वो मुझे आइडिया नहीं है, बट उसमें क्या इशू आ रहा है, वो ऊपर से ना स्वेल हो जा रहा है। वो थोड़ा सा ही हुआ है, मीन्स एकदम ड्रॉप जैसा ही है, पर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो मतलब किस कारण से हुआ। बट मे बी मुझे जहाँ तक लग रहा है वो उस वजह से ही हुआ होगा, अदरवाइज कोई ऐसी इशू नहीं है। मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे वहाँ पे जो मतलब ये स्पेस बहुत ले रहा और मतलब प्रैक्टिकली डेली मतलब ये टेबल को उठाना, फिर रग को उठा के फिर साफ करना वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इस सेंटर टेबल को जो है ना मैं वहाँ पे फिक्स कर दूंगी, मतलब टीवी के जो नीचे वाला पार्ट है ना मैं वहाँ पे उसको शिफ्ट कर दूंगी। और वो जो प्लास्टिक का जो टेबल है, अगर मासी को अगर यूजफुल हो रहा है तो मैं मासी को दे दूंगी, क्योंकि मेरे पास अभी और ऐसा कोई स्पेस नहीं है मुझे वो रखने के लिए। तो और मुझे अभी ऐसा कुछ खास ज़रूरत भी नहीं है उसकी, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं उसको मासी को दे दूंगी अगर वो उनको यूज़ में आता है तो कहीं पे, अदरवाइज मैं फोल्ड करके उसको रख देने वाली हूँ। तो मुझे आज एक वो काम कंप्लीट करना है। रंगोली, दिवाली के दिन रंगोली वगैरह मैंने बनाई थी तो वो सब मैंने बस ऐसे ही रख दिया था, उस दिन से अभी तक बस रखे हुए हैं। मतलब काम भी बहुत पेंडिंग था तो मतलब धीरे धीरे से ही मैं कर रही हूँ इस वजह से। और किचन का भी थोड़ा बहुत काम बाकी है, तो चलो मैं अभी आई थिंक 4 बजे तक फ्री हूँ तो मैं वो काम कंप्लीट कर लेती हूँ अभी फटाफट से। मैं जो बता रही हूँ ना वो ये वाला पार्ट है। तो ये वाला जो आपको दिख रहा होगा ना, लाइटिंग थोड़ा डिम है, ये वाला जो पार्ट है ना, मतलब मैं इसको फोल्ड करके रख देना सोच रही हूँ और इसको, इस टेबल को मैं वहाँ पे शिफ्ट करूँगी ताकि मतलब मासी को भी आसान हो जाए इस तरह से। और वहाँ पे जो अननेसेसरी चीज़ें हैं ना वो ऊपर में, वो सब मुझे आज हटा के ये पूरा क्लीन करना है। तो एक्चुअली जो डेली रूटीन है ना, मीन्स बेड बनाना, ये सब तो मैं सुबह को इनके जाने के बाद ही कंप्लीट कर लेती हूँ। बट अदरवाइज जो वर्क है मतलब मासी के जाने के बाद, जैसे मतलब मेरा जो काम होता है ना, वो एक्चुअल काम जो होता है वो मैं स्टार्ट करती हूँ मतलब 9:30 ऐसे के आसपास मैं स्टार्ट करती हूँ, ताकि मतलब 12-1 बजे तक कंप्लीट हो जाए तो मैं लंच टाइम तक फ्री हो जाऊँ। मतलब मुझे ही मैनेज करना है, तो दैट्स वाई आई थिंक मतलब मैं इस तरह से सोच के करती हूँ ना कि मतलब मेरा कुछ ऐसा टाइम बच जाए जो मैं उसको किचन में या ऐसे कहीं यूटिलाइज कर सकूँ। क्योंकि मतलब रेंटेड अपार्टमेंट में रहना और छोटे मोटे ना कभी कभी कुछ चीज़ें प्रॉब्लम आती ही रहती हैं, तो उसको ना मतलब तुरंत वो सब मैनेज करना मतलब इतना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है अभी, है ना। मीन्स वो एक क्लीनिंग का थोड़ा काम मेरा बाकी है तो मैं वो कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद मैं किचन में शिफ्ट होने वाली हूँ। किचन का काम कंप्लीट करना है मुझे आज किसी भी तरीके से। जो नया स्टॉक है उसको भी लेबलिंग वगैरह मैंने कर दिया था स्टार्टिंग में ही, फ़ोटोज़ वगैरह रेगुलेट हो चुके हैं।
तो बहुत लोगों को ना एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस थे कि मैंने जो आईवीएफ जर्नी स्टार्ट की थी बिहार में, वो मेरी चल रही है या बंद कर दी है। तो मतलब मैंने वो जर्नी स्टार्ट की, बट कुछ रीजंस की वजह से मैंने वो अभी बंद कर दी है। और फ्रैंकली मैं अभी इतनी मतलब मेरे मतलब बोलते ना अंदर से मुझे अभी उतनी वो करेज नहीं आ रही है कि मैं ये करूं, क्योंकि बहुत ऐसे केसेस मेरे सामने आए हैं ना, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा वो डर बैठ गया। एक्चुअली फर्स्ट जो मेरा एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ था, उस वजह से मैं मतलब वो पेन और वो सब मतलब एक ट्रॉमा जैसा ही है मुझे अभी भी, कि मतलब मैं वापस से वो ऐसा ना हो जाए, वापस से वैसा ना हो जाए। तो मतलब वो थोड़ी एक जो थिंक है, मतलब जो चीज़ है ना, वो मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही है। तो फिलहाल के लिए मैंने वो प्रेगनेंसी का पार्ट एकदम से मतलब वो ऊपर वाले के हाथ में रख दिया है। जब उनको देना होगा वो देंगे, अदरवाइज हम खुश हैं। तो इस वजह से मैं अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रही हूँ और अपने फ्यूचर के बारे में ही फोकस कर रही हूँ कि आगे मुझे जो करना है, बस मुझे मेरा बिजनेस आगे बढ़ाना है और बहुत ऐसी काम जो चीज़ें हैं जो मैं करना चाहती हूँ। और मतलब पहले मैंने नहीं किया था, तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए मैं उसी के ऊपर फोकस करना चाहती हूँ। ऐसा कुछ अभी प्रेगनेंसी का मैंने कुछ प्लान वगैरह नहीं किया है। तो जो हमारा मतलब हम 2 जन का जो लाइफ चल रहा है, बस वही चल रहा है। उसके अलावा अभी और कुछ हम फोकस कर रहे हैं ना वो फोकस कर रहे हैं। तो हम दोनों अभी अपने काम में ही लगे हुए हैं। जब द थिंग इज कि आप मतलब कहते हैं ना कि ऊपर वाला आपके लिए कुछ सोच के रखा होता है कि मतलब उसको कब आपको देना है, कब लेना है। तो वो हमारे हाथ में नहीं होता कि मीन्स कि हम चाहें जब वो हो जाए। तो हाँ, कुछ चीज़ें ना मतलब आपको समय पे मिलती है। तो मैं अभी यही सोच के चल रही हूँ कि शायद वो मेरा वो समय नहीं आया है। तो मतलब मैं बस अभी मतलब वो पार्ट ही रहने दे रही हूँ। और जो अपडेट है वो यही है कि मेरा जो आईवीएफ का जर्नी था, मतलब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने मीटिंग्स वगैरह की, डॉक्टर्स को मिली थी, बट कुछ सेट नहीं हो पाया। सेट नहीं हो पाया क्योंकि जो मेडिसिन दे रहे थे वो रिएक्ट जो कर रहे थे वो सही नहीं हो रहा था, मेरे साइकिल सही नहीं चल रहे थे। तो इस वजह से मतलब बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स मुझे हो रही थी, जिस वजह से मैंने स्टॉप कर दिया था। तो जब होगा फ्यूचर में तो वो मैं अपडेट करती रहूंगी आप लोग को। तो चलो, आज के लिए इतना ही, और मैं फटाफट से मेरा काम कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो ये जो बास्केट्स आपको दिख रहे हैं ना 3, वो मैंने सेट ऑफ 3 लिया था, आई थिंक अमेज़ॉन से ही लिया था। मैंने ऐसा ही सेम जामनगर में भी रखा था। तो इसमें ना मतलब एक में मैंने शूज़ के जितने भी एसेसरीज़ होते हैं, मतलब शू पॉलिश और ऐसा सब जो भी है वो रखा था। एक में रंगोली वगैरह रखी थी, और एक में जो भी हमारे डेली के डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स या मेडिसिन, ऐसी इमरजेंसी मेडिसिन्स होती है ना, वो सब मैंने रखी हुई थी। तो ये मुझे ऑर्गेनाइज़ करना था। रंगोली वगैरह टेबल पे ही रखे हुए थे, तो वो मुझे सेट करना था। तो मैंने टेबल को साफ़ करके सूखने के लिए दे दिया था, ताकि उसका वाटर ड्रेन आउट हो जाए। उसके बाद मैं उसको फ़ोल्ड करके रख दूँगी, और फिर मैं उसको ऑर्गेनाइज़ करने बैठ गई थी। और मतलब जितने भी, मतलब मैंने कैटेगरी वाइज ही डिवाइड किया, इसलिए जो जब रिक्वायरमेंट होगी तो ओनली वही बास्केट निकालना होगा। इससे ना थोड़ा कैटेगरी वाइज रखने में ना थोड़ा आसान हो जाता है, चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं आपको। तो ये मेरा हो गया था। और सेकंड में मतलब जो भी मतलब रंगोली के जो भी आर्टिकल्स हो ना, जो भी चीज़ें होती हैं वो मैंने रखी हुई थी। और यहाँ पे ना बर्तन धोने के जो स्पॉन्ज है ना, वो भी मैंने रखे हुए थे। आई थिंक मैंने सेट ऑफ 3 या 4 लिया था, मतलब एक बंडल ही मैंने लिया हुआ था। ये यहाँ पे नहीं मिलता, और मिलता भी है तो बहुत ढूंढना पड़ता है। तो मैं यूजुअली गुजरात से ही लेके आती हूँ, तो इस बार भी मैं वहीं से लेके आई थी। और ये सेट नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने उसको रख दिया। और ये ना एक्चुअली वो धूप का कुआं है, मतलब जो कुंड बोलते हैं ना, वो है। वो पूजा हुआ था लास्ट ईयर, तो वो वहाँ पे रखा हुआ था, वो वही है। और इसमें मैं जितने भी मैं एक्चुअली, मेरी एक आदत है, जो भी उस साल, जो रनिंग साल होता है, रनिंग साल के जो भी बिल्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो पेपर होते हैं, वो मैं पूरे साल संभाल के रखती हूँ। मतलब वो पूरे साल में संभाल के रखती हूँ। और ये वही बिन है जिसमें मैं जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो मैं रखती हूँ, ताकि मीन्स इन केस कभी कुछ ऐसा इशू आता है तो मेरे पास प्रूफ हो कि हाँ, मेरे पास वो बिल हो, या मेरे पास वो डॉक्यूमेंट हो, या मेरे पास कोई प्रूफ हो कि मैं उस जगह पे विज़िट की थी, या ऐसा कुछ भी। तो ये मैंने ना मतलब एक एपिसोड या सीरियल आता है, उसमें से मैंने ये सीखा था।
तो अभी ये शू रैक के अंदर ही मैंने ये तीनों बॉक्सेस ऑर्गेनाइज़ किए हैं, क्योंकि ये हमारा मेन डोर से एकदम क्लोज़ में है। तो गो टू बोलते हैं ना, तो अगर कुछ भी चीज़ें हमें चाहिए होती तो लेके हम निकल सकते हैं उस तरह से। तो ये मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है यहाँ पे। फिर ये शू रैक के लिए ना मैंने ऑर्गेनाइज़र्स मंगवाए हुए हैं, तो वो अभी तक मुझे डिलीवरी नहीं मिली है। जब डिलीवरी होगी तो मैं उसको एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी। और क्लीनिंग का जो पार्ट है, डस्टिंग, मतलब ये हमारा रोड साइड पे घर है और यहाँ पे ना मतलब ये विंटर सीज़न में ना मतलब इस तरफ अभी बहुत ही ज़्यादा धूल बैठता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो मुझे मतलब हर 1-2 दिन में मतलब ये क्लीन करना ही होता है। और ये ना मतलब ये शू रैक ना मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया था सेल के टाइम पे। इसको 4 इयर्स हो चुके हैं, बट इसमें इसकी क्वालिटी बिल्कुल बेकार निकली। मीन्स हर साल मतलब हर 1-2 दिन के बाद ना उसमें वाइट वाइट कलर का फंगस लग जाता है, तो मुझे क्लीन करना ही होता है। तो इस वजह से ना मैंने उसके ऊपर एक वॉलपेपर जो आता है ना डीकेल का, तो वो मैंने उसके ऊपर सेट कर दिया कि मतलब मुझे वो फंगस नहीं दिखना चाहिए इस वजह से। और फिर यहाँ का टेबल, ये जो स्पेस था ना, एक्चुअली ना ये जो स्पेस था ना वो मतलब थोड़ा बाहर की तरफ आ रहा था। तब ये टेबल की जो सेंटर टेबल की जो मतलब शेप है वो सर्कल है, और जो पहले था वो स्क्वायर था, तो उसकी जगह कम होती थी और ये स्पेस थोड़ा ज़्यादा ही ले रहा है। तो मैं इसको अभी फ़िलहाल के लिए तो सेट कर दूँगी, और सेट करके फिर मैं किचन का काम ख़त्म करने के लिए चली गई थी। एक्चुअली मासी आई थी शाम को, बट वो बहुत लेट आई थी, तो मुझे वेट नहीं करना था। इस वजह से मतलब ना मैंने फटाफट से मेरा जो पार्ट था वो मैंने कंप्लीट कर दिया था। मतलब बहुत दिन से ना मेरे ग्लास जार्स और वो सब पड़े हुए थे, मुझे धुलने थे। बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि मैं करूँगी, बट अभी वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा था, तो इस वजह से मैंने थोड़ा लेट गो भी किया हुआ है। तो अभी ये आज मुझे फाइनली कंप्लीट करना ही है। तो ऊपर के थोड़े बहुत जो ग्लास जार्स थे ना वो मैंने कर दिए थे, और मासी ना थोड़ा ये ग्लास जार्स टच करने में थोड़ा वो डरती हैं। तो मैं अभी वो जो भी लिक्विड कंटेनर्स जो भी हो थे ना वो सब मैंने रिफ़िल कर दिया था। और स्वीट्स तो इतने आए हुए थे ना, मतलब 8-9 पैकेट तो बहुत, तो मैंने बांट दिए बहुत। मतलब मैंने इधर उधर मतलब सबको दे दिया था, और फिर हम थोड़ा थोड़ा करके मतलब वो उसको ख़त्म कर रहे हैं। उसके बाद मैं एक्चुअली गुजरात से ना कुछ कप सेट्स लेके आई थी। मैं यूजुअली यहाँ पे ना नवंबर के टाइम पे ना इकबाली यात्रा लगती है, तो मैं उसी में से 2-3 सेट लेके आती हूँ। या फिर मैं यूजुअली यहाँ से नहीं लेती हूँ, जो भी मैं साल में गुजरात जाती हूँ तब मैं जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है मैं वहीं से लेके आती हूँ। बट इस बार मतलब मैं ज़्यादा कुछ नहीं ले पाई, बिकॉज़ सडनली मेरा आने का प्लान हुआ, दैट्स वाई। तो एक्चुअली मेरा बहुत ऐसा सामान था ना वो बहुत वेस्ट हो गया था। मैं मासी को बता भी नहीं पाई कि अगर कुछ बिगड़ रहा हो तो आप यूज़ कर लेना, और उन्होंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। जो जितना उनको समझ में आ रहा था उन्होंने यूज़ किया। वो लेके चली गई थी, बट जो भी था पहले का वो सब मतलब मेरा बहुत ऐसा सामान वेस्ट हो गया, पूरा बर्बाद हो गया, कीड़े लग गए थे। आई थिंक 5 से 6 पैकेट होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट मैंने ग्लास जार में रखा था और 5-6 महीने हो गए थे और बहुत गंदी स्मेल आ रही थी मतलब। तो मुझे वो अल्टीमेटली फेंकना ही पड़ा। और किचन ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है। अभी मुझे ना जो भी ग्लास जार्स मैंने रखे हुए थे ना वो सबको मुझे क्लीन करना है। और ये जो ग्लास जार्स है ना वो भी मैंने सेट ऑफ 5 या सेट ऑफ 6 मंगवाया था अमेज़न से ही। अगर और बट इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बहुत अच्छी है। अभी इसके प्राइसेस में बहुत हाइक आ गया है, क्योंकि मैंने ना इसको 2 साल पहले ऑर्डर किया था। और मतलब इसमें फंगस या ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। मतलब आप ऑलमोस्ट मतलब कीड़े वगैरह ऐसे नहीं लगते। 1-2 महीना कुछ सामान रखो तो कुछ बिगड़ता नहीं है। तो मतलब तब मैंने बुक किया था ना कुछ 999 ऐसे में सेट ऑफ 5 या सेट ऑफ 6 ऐसा मुझे मिला था। पर अभी आई थिंक ये 1499 या 1599 ऐसे कुछ प्राइस है। मैं फिर भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मेंशन कर दूंगी, अगर अवेलेबल हो या प्राइसेस डिक्रीज़ होते हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हो। बट इसकी जो साइज़ है ना वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। लिक लॉक है, एयर टाइट कंटेनर्स है, तो आप आराम से स्टोर कर सकते हो। तो यस, और इसमें जो भी सामान था ना वो सब मैंने फेंक दिया था, उसके बाद मैं वॉश कर रही थी। और मुझे अभी ना बहुत ऐसा सामान है वो सेट भी करना बाकी है। एक्चुअली मैं रेंटेड अपार्टमेंट में रहती हूँ, तो मैंने ना कुछ जुगाड़ भी किए हुए हैं, क्योंकि मैं यहाँ 7 साल से रह रही हूँ, ऑलमोस्ट 7 ईयर्स मुझे हो चुके हैं। तो जैसे जैसे आपकी गृहस्थी बढ़ती जाती है ना मतलब सामान भी बढ़ता रहता है।
तो उस हिसाब से ना मतलब सामान इतना ज़्यादा हो गया है। और मतलब ऐसा नहीं कि हम यूज़ नहीं करते, ऑब्वियसली मैं बहुत शौकीन हूँ। मुझे मतलब बहुत ऐसा फैंसी चीज़ें लेना और मतलब ज़रूरत भी है। और मतलब मुझे ना थोड़ा मतलब सिरामिक और ये सब मुझे ऐसा शुरू से था कि कभी अगर मैं मेरा घर सेट करूँगी तो ग्लास जार्स या सिरामिक ऐसे में ही रखने वाली हूँ। बोन चाइना के बारे में मुझे पहले इतना नहीं पता था कि क्या क्वालिटी होती है या मेलामाइन क्या होती है, बट धीरे धीरे मतलब मैंने भी सीखा, मतलब धीरे धीरे मैंने भी सब नॉलेज वगैरह इकट्ठा किया। तो मुझे ना इस तरह से मतलब थोड़े ना मतलब थोड़ा सजा रहे ऐसा कुछ मुझे बहुत पसंद है, तो मैं कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। तो आई डोंट नो किसी को अगर अच्छा लगता हो नहीं अच्छा लगता, मोस्टली मुझे बहुत पसंद है तो मैं करती रहती हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या बोल रहा है कुछ भी, तो मुझे जो सही लगता है मैं वही करती रहती हूँ। तो मेरा ग्लास जार्स वगैरह कंप्लीट हो चुका था वॉशिंग का। तो मैं ना मतलब बाहर के एरिया में, मतलब हमारे 3 रूम है, मतलब हॉल 2 बेडरूम है, तो दोनों बेडरूम से बालकनी अटैच्ड है। तो मैं जो भी ड्राइंग का पार्ट होता है ना, तो मैं वहाँ पे सूखने के लिए दे देती हूँ, बिकॉज़ ये ना काउंटर टॉप जो है हमारा वो सिंगल साइड ही है। मतलब अगर एल शेप में होता तो स्पेस थोड़ी ज़्यादा मिलती, बट ये सिंगल साइड ही है तो मतलब स्पेस उतनी होती नहीं है। तो मुझे अल्टीमेटली यहाँ पे मैं स्टोर नहीं कर सकती, सुखा नहीं सकती इसको, तो मैं मतलब सबको है ना मैं बाहर की तरफ मैं रख दे रही थी। और लकड़ी का बर्तन मतलब जैसे क्या बोलते हैं रोटी बनाने का जो चकला और वो सब होता है ना, मैं तुरंत ही क्लीन कर देती हूँ बनाने के तुरंत बाद ही। ऐसे कहते हैं कि लकड़ी की चीज़ें हैं ना मतलब पानी में ज़्यादा देर फूलने देना नहीं चाहिए, मतलब स्पेशली जो रोटी बनाने की जो जो भी मतलब सामान होता है ना वो। तो मैं मतलब रोटी बनाने के साथ ही मैं कंप्लीट कर देती हूँ, वॉश वगैरह करके मैं उसको अच्छे से रख देती हूँ। और मैंने ना यहाँ पे मतलब मेरा एक ये है ना कि यहाँ पे मैंने वाइपर रखा हुआ है। एक्चुअली ये पानी है ना बेसिन का, वो लुढ़क के वापस ये यहाँ पे आ जाता है, स्टव के पास आ जाता है, तो मुझे कंटिन्यूअसली वो वाइप आउट करना पड़ता है। फिर मैं वो कंप्लीट करके सूखने देने के बाद मैं यहाँ पे हॉल में आ गई थी। मुझे सोफ़ा क्लीन करना था और दिवाली के टाइम पे मैंने क्लीनिंग नहीं की थी। और ये ना मतलब एग्जैक्टली बालकनी के डोर के सामने है और यहाँ इतनी धूल इकट्ठा हो जाती है, मतलब सामने से तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, ऐसे देखने से आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा, बट मुझे ना हर वीक में एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस करना पड़ता है, बिकॉज़ इतना डस्ट हो जाता है ना। मैंने ना एक्चुअली मीशो और अमेज़ॉन से 2-3 रग मंगवाए थे, बट इसकी साइज़ का मुझे नहीं मिल रहा था, तो मुझे अल्टीमेटली वो रिटर्न ही करना पड़ा। और यहाँ पे मतलब मुझे ऐसा कुछ इसके सेट का नहीं मिल रहा था, तो अब मैं सोच रही हूँ इसको क्या करूँ। मुझे पसंद तो बहुत है, पर मैं थोड़ा-थोड़ा करके इसका कुछ जुगाड़ लगाने वाली हूँ। और ये रग भी मैंने यहाँ पे वो मेले से ही लिया था। आई थिंक इसको भी 4 साल के ऊपर हो गया, बट ये इतना अच्छा मुझे मिला, ये 400 में ही मुझे मिला था। इतना अच्छा मिला था ना, मतलब इसकी क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है, मतलब जैसा था वैसा ही अभी है। और ऑफ कोर्स मतलब अगर आप कोई चीज़ लेते हो तो मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती ही है। तो ये रहा मेरा फुल कंप्लीट क्लीन्ड रूम। मैंने यहाँ पे सब क्लीन कर दिया था। ये मेरा ट्राइपॉड स्टैंड है। तो मैंने मतलब मोस्ट ऑफ़ द पार्ट मेरा कंप्लीट हो चुका था। फिर जो मासी आएँगी तब ये बर्तन वगैरह जो धुलने का पार्ट होगा वो करने वाली हैं। ये कप को मुझे सही से रखना है। अभी मुझे मेन जो है वो मेरा ड्रॉअर है, तो वो मुझे सेट करना है। जो ये क्रॉकरी यूनिट है ना ये साइड पे, वो मुझे सेट करना है। वो भी 1-2 दिन में मुझे कंप्लीट करना है। और ये रहा मतलब ये इस तरफ ही मतलब यहाँ पे ना सनलाइट बहुत अच्छी आती है। और ये सारे बैग्स वगैरह ना वो सब मुझे दे देने हैं। तो ये टेबल जब कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तब मैं इसको पैक करूँगी, और ग्लास जार सूख जाएंगे तब मैं इसमें रिफ़िल करके फिर वापस से इसको अपनी पोजीशन में सेट कर दूँगी। तो ये रहा मेरा शाम तक ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो चुका था। काम वगैरह आज कंप्लीट हो चुका है और मैं अभी जा रही हूँ मार्केट सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए। तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस। सो इफ़ यू रियली लाइक, सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज चेतना अजय कुमार। टिल देन बाय बाय।